सोनिया गांधी इतने गुस्से में दिखाई दे रही थी। रीमा पराशर हमारी संवाददाता, बहुत बहुत शुक्रिया रीमा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सीधे आपको लिए चलते हैं, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, शब्द वापसी अभियान का आगाज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और सीटों के बारे में आपसी तालमेल और सहमति बन चुकी है और इस सहमति के आधार पर 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट कांग्रेस लड़ेगी। हम लोगों को इस बात की उम्मीद है कि अन्य दल जैसे एनसीपी हम लोगों के साथ आएंगे। तो और आप सब लोग जानते हैं कि पहले से ही हम लोगों की सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। समाजवादी पार्टी और अन्य कई दल हैं, जनता दल एस और फिर इंडियन नेशनल लोक दल, समाजवादी जनता पार्टी, इन सभी दलों के साथ तो सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। तो ये हम लोगों के महागठबंधन का संयुक्त कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। और अब इसके बाद आप लोगों की तरफ से प्रश्न बाद में पूछे जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय लालू जी से कि वे पहले कुछ अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री जी और गठबंधन के सभी माननीय नेतागण, सभी पत्रकार साथियों, बहुत लोगों के मन में बात गुजर रही थी, खंड कर रहे थे कि लगता है कि महागठबंधन में कहीं दरार है, पट नहीं रहा लोगों का। यह प्रयास अभियान भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पार्टी जो प्रशस्ति हासिल किया है अफवाह फैलाने में, ये रोज प्रचार करते थे। ये लोगों का लगता है कि ये तो जनता दल परिवार और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सहमति बनी, लगता है कि लोग सीट उठ नहीं बांट पाएंगे, विभाग नहीं होंगे, लगता है खटास है सब। हम लोग सब बात देख रहे थे और उसका पटाक्षेप आज हुआ कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ खेत से लेकर खलिहान तक भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को चुनाव में, एक चुनाव हो रहा है, चुनाव बिहार के चुनाव में, यह देश का चुनाव हो रहा है। सारा देश का ध्यान हम लोग के ऊपर लगा हुआ बिहार के तरफ। तो हम एक होकर के, और एकता का संदेश पूरे गांव में सब जगह चला गया है, सब जगह एक एक कार्यकर्ता के बीच में, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि जब हम गठबंधन में हम सभी हैं तो अकेले आरजेडी 243 सीट पर नहीं लड़ेगा। ये भी साथ हम लोग बोलते आ रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि अकेले जेडीयू 243 सीट पर नहीं लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं, और भी जो साथी हैं। तो हमको बड़े गोल की प्राप्ति के लिए फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस से देश को निजात दिलाने के लिए हमको बहुत तरह का पीछे हटके सबको एकोमोडेट करके हमको चलना पड़ेगा। नीतीश जी में, हम लोगों में, सब लोगों में सहमति होगी विशेष से। फिर कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस को 40 सीट, 3 सीट और सीट जरूरत पड़ेगा तो सब बात होगी इसमें। तो सबसे पहले गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान में
जितना भी रैली हुआ या रैली जो नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, फुहर रैली, फुहर भाषा, फुहर बातों का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो उसका इकट्ठे जवाब हम लोग गांधी मैदान में देंगे 23 तारीख को। और हम लोग अपील करते हैं सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि चोट सोनार का एक चोट मारेंगे हम लोग लोहार का, मतलब ये रैली के माध्यम से। स्वाभिमान रैली का नाम क्यों रखा गया? बिहार का जो अपमान किया देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, अकेले नीतीश कुमार नहीं, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, कस्टोडियन है, कोई भी रहेगा, तो जिस तरह से अपमानित किया देश का प्रधानमंत्री, तो उनको भी बिहार की जनता वोट में उनको सबक सिखाएगी कि बिहार को समझो कि बिहार क्या काम में इकट्ठा हुए हैं, मुझे बताइए। और रैली के बाद बड़े पैमाने पर हम लोग फिर कमिश्नरी वाइज बात करके, आपस में विमर्श करके कमिश्नरी वाइज कार्यकर्ताओं का रैली सब करके हम लोग, तो इस समय भी अब कम है, तो इस काम में हम लोग लगेंगे। और आप लोगों को भी क्लियर कर देना चाहते हैं, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जहां भी किसी तरह का कोई मतभेद पैदा करने का कोशिश करेगा, तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव इम्पावर्ड है, हम बैठ के उस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कोई बातें आएगी हम लोग के सामने, और भाजपा को धूल चटाएंगे हम लोग। इनको हम लोग जानते हैं, भाजपा को क्या क्या बोली, क्या क्या बात, क्या सब बोल रहा सब जगह। अरे क्या काम किया, क्या वादा किया, कैसे पलट गए, गिरगिट की तरफ पटक गए, ये बताना चाहिए। तो हम बिहार में आके गाली गलौज इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, और खाली पाव भाजपा को, आरएसएस को नागपुर पहुंचवा देंगे, ये बिहार की जनता तय कर चुके हैं। अब हम लोग चले समझना। धन्यवाद। अब आदरणीय सीपी जोशी जी। सम्मानीय नीतीश जी, सम्मानीय लालू जी, हमारे महागठबंधन के प्रदेश लेवल के सब नेतागण, उपस्थित साथियों, मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक घटक के रूप में इस चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश में संसदीय लोकतंत्र मजबूत रहे, इस देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत रहें और सब लोगों को साथ देकर प्रदेश का और देश का विकास कर सकें। इसकी जो परीक्षा हो रही है वो बिहार में हो रही है। उस परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी और एक प्रभावशाली गठबंधन के रूप में हम चुनाव में बिहार के सभी वासियों से अपील करना चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़े, उसको रोकने के लिए हम सब मिलजुल कर इस महागठबंधन को ताकत दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक महागठबंधन विजय रहेगा। और महागठबंधन की जो प्रथम रैली 30 तारीख को गांधी मैदान में होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भाग लेगा और हम सब मिलजुल कर ये जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उस रैली के माध्यम से देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह और उमंग से उस महारैली में भाग लेंगे। तो हमारा लड़ाई, आप समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई लालू यादव का प्रतिबद्धता कहाँ, वो जितना जिन लोगों को खुश करने के लिए अपने पाला में लाने का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों को डरा रहे हैं वो डर है। लालू यादव के ऊपर, हमारी पार्टी और सामाजिक न्याय के ऊपर हमारा तो यही उद्देश्य है, खाली पाव
देश को तंग और तबाह नाबूद कर रहा है। जो बोलता था वो एक भी हमारे राज्य में भ्रष्टाचार की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जो घोटाले हुए कितने जाने हुए, सीबीआई जांच कर रही है और देश का प्रधानमंत्री गया में आके क्लीन चिट दे देना, और ये क्या बताता है मैं जानता हूं, और खास करके नीतीश जी से भी सवाल लोग करते रहते हैं इस बात को। नीतीश के शुभचिंतक जो बहुत शुभचिंतक है, शुभचिंतक नहीं, लालू के साथ कैसे पटेगा? अब कैसे पट रहा है साथ में, आप खोल के देखिए कैसे पटेगा रे भाई। तो इसलिए ये जो लोग बोलता भाजपा का जो हमारा सेक्रेटरी बार बार जो बोलता सुशील मोदी,